the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. कैसे कट रही है ऐसी ठंड में? नाश्ता उस्ता कराया नहीं कराया? और हम देशवासी इसी तरीके से गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता अगस्त, ये सब दिवस मनाते रहें, खुशहाल रहें और हमारा देश निरंतर जिस तरीके से तरक्की कर रहा है ऐसे ही तरक्की करता है। जी बढ़िया। साथियों, आप सभी लोग इन सब चीजों से वाकिफ हैं कि गणतंत्र दिवस हमारा आज 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ था और इस संविधान के रचयिता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। साथियों, आप सभी लोग वाकिफ हैं कि आज हमारा देश जिस खुशहाली की कगार पर है, जिस तरह से निरंतर तरक्की कर रहा है, ये वाकई में हमारे देश के लोगों की आज हम लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं और अपने देश में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। साथियों, हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना है जिन लोगों ने हमारे देश के लिए हमें आजादी दिलाने के लिए, हमें अंग्रेजों से बंधक मुक्त करने के लिए अपने बलिदान। सर के ऊपर कुछ रख लीजिएगा जिससे बाल गीले न हो। मेरे सम्मानित अधिकारी और मेरे समस्त साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक। भाई सुशील को आमंत्रित कर रहा हूं। भाई सुशील अगर हो तो आ जाए। नहीं है, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देखिए सबको देनी चाहिए और एक दूसरे को भी देनी चाहिए। हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग किसी भी बहाने से एक दूसरे को याद करते हैं। भाई सुशील भाई के लिए भी जोरदार तालियां, आज बहुत पहली बार स्टेज पर पधारे हैं। हम सब साथियों को की शुभकामनाएं आपको। जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुशील जी। नरसिंह संबर के मैट्रिन जी, भाई आशुतोष जी को आमंत्रित करता हूं कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए मंच पर आए। भाई आशुतोष जी। हमारे निश्चल जी ने बड़े ही प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए। मैं आप समस्त अधिकारी और अपने प्रिय साथियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं और एक गीत आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए, आशुतोष त्यागी जी ने बहुत अच्छा गीत आप लोगों के लिए तैयार किया और कई दिन से मेहनत में लगे हुए हैं। जो जोरदार तालियों से इनके गीत के लिए स्वागत कीजिएगा। और इनकी ये खूबी रही है, ये हमेशा से अस्पताल के अंदर नर्सों के बीच में हो या किसी के बीच में छाए रहते हैं। ये इनकी एक खूबी है। दे सलामी इस तिरंगे को, ये हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखेंगे, यही देश का मान है। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नाम, मिल रहा है हिंदुस्तान को नया मुकाम।
यही है बदलते भारत की नई पहचान। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को एक बार फिर से। एक गीत है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ ना राम अभी तक हो नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आशुतोष जी। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितनी अच्छी बात है इसमें। इस गाने में जो बोल हैं बहुत ही अच्छे। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन से भाई, बड़े भाई हेमंत चौधरी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बड़े ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। बहुत ही जुझारू और बहुत ही कर्मठ हमारे नेता भी हैं, और हमारे संवर्ग को ऊंचाइयों पर ले जाने में इन्होंने जो अपना योगदान दिया, उसके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। भाई हेमंत चौधरी। धन्यवाद संचालक महोदय। हर दिल में हिंदुस्तान है, हर दिल में हिंदुस्तान है, और राष्ट्र के लिए मान सम्मान है। और हम भारत के बेटे हैं, हम भारत के बेटे हैं, इस मिट्टी के लिए अभिमान है। आज के इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर संगीता गुप्ता जी, चिकित्सा अधीक्षक राजेंद्र कुमार जी, समस्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, हमारे समस्त कर्मचारी, और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे भाई निश्चल भटनागर जी। साथियों, आज जो गणतंत्र दिवस का समारोह है, ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हमारे लिए गौरव का क्षण है। और ये क्षण तब आया है जब हमारे अमर सपूत वीर बलिदानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। प्रत्येक हिंदुस्तान का आज गर्व करने का विषय है। आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की 75वीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, आपने देखा होगा कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ
उसके 3 वर्ष के बाद हमारे महापुरुषों द्वारा, हमारे संविधान रचयिता द्वारा, हमारे प्रत्येक नागरिकों ने जिन्होंने इस संविधान के लिए अपना समय दिया, 3 वर्ष लगे। 1950 में 26 जनवरी आज ही के दिन हमारे देश को ये गणतंत्र दिवस मिला, संविधान मिला। और संविधान में आपने देखा होगा कि सभी को समानता का अधिकार मिला। जो आप साइकिल पर चलता है और जो हवाई जहाज में चलता है, सबको बराबर का अधिकार इस संविधान ने दिया है। और ये संविधान के रचयिता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके लिए हमेशा प्रत्येक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान हमेशा सदैव ऋणी रहेगा। साथियों, आज गर्व करने का दिन है, आज हमारे राष्ट्र का अभिमान का दिन है, क्योंकि और वाकई में निर्माण के लिए कार्य पुराने लोगों ने भी किया, हम लोग भी करते हैं और आगे भी आने वाले समय में समाज करता रहेगा। साथियों, बहुत सारे बलिदान हुए हमारे देश में, लोगों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद जाकर कभी इस आज़ादी को आज हम इस कोहरे में सांस ले पा रहे हैं। और ये कोहरा मुझे पड़ता हुआ भी लग रहा है, आज आज़ादी की खुशी शायद ठंड को भी है। और देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है भगत सिंह जी की। उनके पिताजी इनकलाबी तो थे, वो राष्ट्र के निर्माण में लगे रहते थे और इनकलाब की बातें करते रहते थे अपने बच्चे के सामने। तो एक दिन भगत सिंह जी जो है ना, कुछ जमीन में गाड़ रहे थे, खोद रखा था गड्ढा उन्होंने, उसमें मिट्टी डाल रहे थे। तो उनके पिताजी ने आके उनसे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो। अब छोटा बच्चा वो अपने उस समय देखता था अंग्रेजों से घिरे हुए हैं, कभी गोलियां चल रही हैं, तो उसने क्या जवाब दिया, भगत सिंह जी ने क्या जवाब दिया, थोड़ा इनकलाबी हो रहा हूँ और जमीन में पिस्तौल बो रहा हूँ। जब ये बहुत सारी हो जाएंगी, मौत के घाट उतारने के काम आएंगी। दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के काम आएंगे। बड़ी आदर सम्मान के साथ मंच पर बुला रहा हूँ कि वो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करें। देखिए, जब तक हमारे बीच में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका महोदया बैठी हैं, तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई जाएगा नहीं। जब तक कार्यक्रम का समापन हमारी चिकित्सा अधीक्षक महोदय न कर दें, तब तक कोई नहीं जाएगा यहाँ से। कृपया, अब मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जा रहे हैं, रुचि नहीं है लोगों में या ठंड ज्यादा है, ऐसा नहीं, ठंड सभी के लिए है। थोड़ी देर बैठिए और 10-15 मिनट का प्रोग्राम और है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर रामकिशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आज भारतवर्ष के 75वें गणतंत्र दिवस के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ मौजूद हमारे जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका महोदय, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, हमारे चिकित्सालय के सभी कर्मचारी अधिकारी बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये गणतंत्र दिवस और ये आज़ादी बहुत ही मुश्किलों से मिली है। हमारे देश के बहुत से नौजवान विद्या नौजवान लोग अपने जानों की कुर्बानी देकर पहले तो देश को आज़ाद कराया, जो कि अंग्रेज़ों की गुलाम था। उससे पहले भी बहुत कई शासकों ने यहाँ शासन किया था। अंत में जब अंग्रेज शासन था, उसमें हमें एकदम से झगड़ा हुआ था, हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल बदतर हुई थी, हमें पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे में जब वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद बात ये आई कि हमारा देश कैसे चलेगा। उसके लिए एक संविधान की आवश्यकता हुई, जैसे हमारे घर परिवार को, हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे अस्पताल को चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है, सरकार को चलाने की व्यवस्था होती है, उसी तरह इस देश में स्वतंत्र होने के बाद एक संविधान की रचना करी गई।
जिसका स्थापना 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन इसका क्रियान्वयन गणतंत्र दिवस के दिन आज 26 जनवरी के दिन ही इसे ही लागू हुआ था। नर्सिंग संवर्ग से नर्सिंग ऑफिसर हैं वेल्मा विक्टर और उनकी टीम एक बहुत ही मीठा मीठा सा गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने आ रही हैं। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए और गाने का आनंद लीजिए। बोल दो किसी से मैडम। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत रैंडमली हम लोगों ने गाना प्रिपेयर किया है, अभी कुछ खास प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, बस जो भी है प्लीज कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थम सी गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरह पुराने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम मन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू। बहुत ही सौम्य स्वभाव रखने वाले और बहुत ही अच्छी जिनकी नेचर है, बहुत ही मृदुभाषी, कभी शायद आपने उन्हें एग्रेसिव नहीं देखा होगा, और बहुत ही अच्छा अपने कर्तव्य को निभाने वाले मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी को बड़े ही आदर सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियां। देखिए मैंने इतनी तारीफ करी है, लेकिन तालियां आप लोग जोरदार नहीं बजा रहे। आदरणीय SIC मैम, MS सर और उपस्थित सभी, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन सबको नमन जिनके कारण आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी सब देशभक्ति की बात हो ही रही है, तो एक देशभक्ति में ये भी देशभक्ति है कि आप सब लोग इतनी ठंड में यहाँ पर खड़े हैं, ये भी एक देशभक्ति है। ज़्यादा समय न लेते हुए एक गीत की मुझे 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, वो आपके सामने कहना चाहूँगा। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। यही भाव अपने राष्ट्रपति रखते हुए हम सब लोग अपना अपना कर्तव्य पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, आपने वाकई में ये याद दिलाया कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। वाकई में हमने अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए सम्मान के साथ मंच पर, और अच्छा वक्ता है और बोलते भी अच्छा है।
लेकिन बस ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वो जल्दी से बड़ा बढ़िया शॉर्ट में और बहुत बढ़िया तरीके से हमें सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करें। भाई निश्चय जी ने पहले ही बहुत सारी सीमाएं में मुझे बांध दिया है परिचय के साथ साथ। आज 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम यहाँ मनाने उपस्थित हैं। तो मैं यहाँ कई बार पिछले जब से मैं यहाँ तैनात हूँ सभी अवसरों पर बोलता रहा हूँ, और जो मैं दो परिवर्तन देख रहा हूँ, आज बहुत अच्छे तरह गुब्बारों और सजावट मुख्य द्वार पर भी हुआ है, प्रांगण भी बहुत अच्छा सजा है। इसका श्रेय आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका महोदय को और आप सबकी तरफ से। ये एक बड़ा बदलाव है। निश्चय ही कार्यक्रम अच्छे हुए हैं, लेकिन इसमें स्पेशल बदलाव है। सबको बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम एक बदलाव और देख रहा हूं मैं कि जो थोड़ा सा महिला और पुरुषों के बीच की आज जो है, ये पहली बार महिला और पुरुषों के बीच की जो दीवार है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये वाली जो गैलरी बनी है, ये पहले कभी नहीं होती थी। इसके बीच में भी कुछ अपवाद दिख रहे हैं कि महिलाएं इधर हैं, सब उधर हैं, पुरुष इधर हैं, लेकिन कुछ पुरुष हैं जो इधर होने चाहिए थे, उधर बैठे शायद एक आध कहीं। तो चलिए थोड़ी सी हंसी भी हो जाए। बहुत बहुत बधाई सबको। चिकित्सा अधीक्षक हमारे राजेंद्र साहब भी बहुत इसीलिए प्रयास किए हैं, और जो पूरी टीम है, निश्चय जी ने बहुत देश के लिए बातें रखी गई हैं। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाने उपस्थित हुए हैं यहाँ? प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम चिकित्सा और एक टेक्निकल एजुकेशन या व्यवसाय से जुड़े लोग हैं। इतिहास के बारे में मुझे भी ज़्यादा बहुत कुछ नहीं मालूम है, आप ही लोगों से सीखा होगा। हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन चलिए, ज्ञान का एक स्रोत होता है कि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। प्रयासों पर अंकुश लगाने और कम से कम उसे समझाने का प्रयास करें, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। भावनाएं इस देश में इस वक्त ज़्यादा उबाल पर हैं। धार्मिक भावनाएं अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार से फिर हम अपनी इस गणतंत्र दिवस की गरिमा को याद रखें। वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान में दिए गए सभी अधिकारों के सब बराबर के अधिकारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपने बहुत अच्छे से संविधान के बारे में डिफाइन किया, लेकिन छोटा सा मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि हर चीज के निर्माता के पीछे कहीं ना कहीं एक नाम लिया जाता है। जैसे आजकल पिक्चरें बनती हैं हमारे यहाँ, तो रोहित शेट्टी या सुभाष घई, किसी न किसी एक आदमी के टाइटल से नाम जुड़ता है कि ये सुभाष घई ने बनाई है, ये रोहित शेट्टी ने बनाई है, ये रमेश सिप्पी ने बनाई है। तो चलता तो सारा काम एक दूसरे के सहयोग से ही है। हमारा अस्पताल भी एक दूसरे के सहयोग से चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी हैं और चिकित्सा अधीक्षक भी हैं, सारे डॉक्टर्स भी हैं, मैनेजर जिन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम हमारे हॉस्पिटल के लिए करते रहते हैं, हर तरफ ध्यान रखते हैं। भाई रजनीश चौधरी जी को बड़े आदर सम्मान और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करा रहे। यहाँ पर उपस्थित प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका मैम, MS सर एवं मेरे सभी अग्रज एवं अनुज, उन सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और बस मैं अपनी इन्हीं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसे कि सभी यहाँ पे उपस्थित है, देश प्रेम सभी के अंदर है, पर हम समय समय पर जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसमें इकट्ठे होके अपना देश प्रेम सभी को दिखाते हैं। तो इसके लिए हम जो हमारे वीर शहीद हुए हैं, उनके लिए दो पंक्तियाँ हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे यहाँ हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस एक बाकी यही निशा होगा। धन्यवाद। करूँगा कि वहाँ आए और मंच से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करें। इस 75वें गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर मैं यहाँ पर
आदरणीय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका महोदय, हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय, हमारे समस्त सम्मानित चिकित्सकगण, हमारे कर्मचारी भाइयों और हमारी मातृशक्ति को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तृत रूप से आज के इस 75वें गणतंत्र दिवस पर विस्तार से प्रकाश डाला होगा। मैं सिर्फ इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि आज जब इस 75वें गणतंत्र दिवस पर हम इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी अपने मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। सिर्फ यही अपील कि मौलिक अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध रहे। और मैं समझता हूं कि इस हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक यदि अपने कर्तव्यों का याद करता रहा, अपने कर्तव्यों को पालन करता रहा, तो आने वाले समय में जो हमारी सरकार की सोच है, इस हिंदुस्तान को इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की कि हम जहां हैं, जिस जगह हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि हम इस स्वास्थ्य विभाग की नौकरी में हैं, जहां इस समाज की और जनता की सेवा करने के साथ साथ हमको सरकार अपनी आजीविका चलाने के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराती है वेतन के रूप में। तो हम यदि अपने अपने स्थान पर, अपने अपनी जगह पर, अपने अपने जो हमारे कार्य हैं, कार्यों को ईमानदारी के साथ करते रहें, अपने कर्तव्यों को पालन करते रहें, तो वास्तविक रूप से हम अपने देश को उस ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होंगे जिनकी हम और हमारी सरकार कल्पना करती है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको पुनः इस 75वें गणतंत्र दिवस की अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं इसी के साथ अपने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी को बहुत ही जोरदार तालियों के साथ गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां तो कम से कम ऐसे चिकित्सा अधीक्षक के लिए बजा दीजिए जिसने इतने साल से इस हॉस्पिटल को संभाल रखा है। एक एक आदमी जानता है कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी ने अपना तन मन धन से इस चिकित्सालय के लिए कार्य किया है। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। धन्यवाद सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित SIC महोदया, मैडम जी, सभी चिकित्सक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी वक्ताओं ने संविधान एवं गणतंत्र दिवस के बारे में सारी जानकारी दे दी है। और जैसे बड़ोरा जी ने कहा कि हम लोग अपने मौलिक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ काम हैं। हम जिस जगह कार्य कर रहे हैं, जिस संस्थान में रह रहे हैं, वहाँ पर अपनी 100% उपस्थिति, सर्विस, अपने कार्यों का निर्वहन करें, तभी आप ये कह सकते हैं कि हमारे ये अधिकार हैं। जो अधिकार आपको दिए गए हैं, तभी आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये अधिकार है, जब आप उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें। तो आज वो दिन है जो जिस हमारे देश को जिन वीर सपूतों ने आज़ाद किया है, उनको याद करने का दिन है। भारतीय संविधान आज के दिन लागू हुआ था। इस भारतीय संविधान के निर्माण में जिन विद्वानों का अपने मेहनत से इस भारतीय संविधान को बनाया, उनको आज याद करने का दिन है। भारतीय संविधान, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि भारतीय संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो भारतीय संविधान से नफरत करते हैं। अंत में हमारा सभी कर्मचारियों, अधिकारियों से यही उम्मीद है कि इस चिकित्सालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आप सभी इसका योगदान करते रहें, अपना काम करते रहें और 100% दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टक्कर जो अभी DM साहब से एक अपना सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, मैं जरा पढ़ लूँ सर, पढ़ के बताता हूँ।
दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरादाबाद के लिए, हमारे जिला अस्पताल के लिए डीएम साहब से लेके आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर कक्कड़ से ये भी कहना चाहूंगा कि इस मंच पर आकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं जो सभी को, सभी देश बहुत स्मार्ट तो हमेशा आज ज्यादा लग रहे हैं, वैसे तो स्मार्ट हमेशा ही लगते हैं। आदरणीय SIC महोदय, चिकित्सा अधीक्षक साहब एवं समस्त मेरे साथीगण, मेरे कर्मचारीगण एवं उपस्थित पत्रकार, देखिए, केवल देखने की क्षमता बदलने से आदमी की खूबसूरती नजर आने लगती है। जैसा कि बड़ोला साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए, ऐसे ही हमारा संविधान है। जब हमारा संविधान 24 नवंबर सन 1949 में अंगीकार किया गया, जो समानता की भावना है, सब अवसर की भावना है, जो हम सबको मिलती है, यदि हम सब मेहनत करें और मेहनत करने के बाद हम यदि उस लायक होते हैं तो हमें मिलता है। लेकिन मेहनत अकेला कर कर कोई सफल नहीं हो सकता। हम अपने दायित्व, अपने कर्तव्य जो हमको दिए गए हैं, हम सुचारू रूप से तभी चला सकते हैं जब हमें सबका साथ प्राप्त हो। और उसी साथ प्राप्ति के कारण आज हमको आयुष्मान भारत में स्टेट से माननीय डीएम साहब के द्वारा ये पत्र प्राप्त हुआ है। तो इस सब के लिए आप मेरे बराबर के भागीदार हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह सहयोग बनाए रखें ताकि हम अपने पथ पर आगे निरंतर चलते रहें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक महोदय को प्रेषित कर रहे हैं डॉक्टर कक्कड़। ये देखिए, और वाकई में हमारे हॉस्पिटल की उपलब्धि के लिए जिला मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है। लहराता है परचम हर दिशा, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत मेरा, ऐसा केसरिया भारत मेरा। और इसी के साथ मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ इन 3 महीनों में अस्पताल की बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारे कार्यों को अच्छे से क्रियान्वित करवाने के लिए और स्टाफ को हौसला अफजाई करने के लिए मैं अपनी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक महोदया का बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं और सब लोगों से तालियों के साथ उनका स्वागत चाहूंगा। और वाकई में एक जो कार्य को प्रगति की तरफ ले जाने का काम किया है इन 3 महीनों में, मैं उनके लिए भी जोरदार ताली। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सभी चिकित्सकों, स्टाफ व सभी कर्मचारियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज ठंड बहुत है, परंतु हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम लोगों के लिए हमारे जो पूर्वज थे सर्दी, गर्मी और बरसात का ध्यान रखते तो हमें ये आज़ादी नहीं मिलती। तथा आज जो बॉर्डर पे खड़े हैं सिपाही हमारे, हम लोगों को यहाँ 1 घंटे खड़े होने में बहुत परेशानी हो रही है, ठंड का अनुभव हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। परंतु उनका सोचिए जो बॉर्डर पे माइनस टेम्परेचर पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जिससे हम लोग सब चैन की सांस ले रहे हैं। आज उन लोगों को नमन करने का दिन है और जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया, उनको भी नमन करने का दिन है। सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे पास कोई संविधान नहीं था भारत का, तो हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी पंडित जी जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक संविधान की ज़रूरत महसूस की और एक समिति गठित की गई 7 लोगों की, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। और उन्होंने 24 नवंबर 1959 में ये संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सब लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई, वो संविधान बनाया। उसके बाद उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको ये सौंपा। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा देश पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र का मतलब है कि हमारे सभी नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और हम लोग
को सभी को संविधान का भी अर्थ आप सभी को पता है कि यह 2 शब्दों से जुड़ के बना है, सम प्लस विधान। मतलब कि सम का मतलब सबको एक समान और विधान का मतलब एक तरह के नियम कानून। मतलब सभी देशवासियों को, चाहे किसी जाति, धर्म, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, सभी को समान अधिकार इस संविधान में प्राप्त हैं। हम लोग सब बोल चुके हैं, हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, तो साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। हम लोग सब भारत के नागरिक हैं, 140 करोड़ जनता है हमारी पास में। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कोई भी घर बनता है, एक एक ईंट बन के बनता है, एक एक ईंट उसकी ज़रूरी होती है, तो ऐसे ही हमारे देश की तरक्की के लिए 140 करोड़ जो हम नागरिक हैं, सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। इस चिकित्सालय में भी कोई, मैं अकेले तो काम नहीं कर सकती, सभी लोग कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। सभी को अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। चिकित्सालय में हमारा जो हमें दायित्व सौंपा गया है, वो सभी को अपना अपना दायित्व पूरा करना है, अपना कर्तव्य हम निभाएंगे। अधिकार तो हमें सबको याद हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और आज के दिन भी हम लोग, मतलब सब लोग, ये है कि कुछ लेट आ रहे हैं या कुछ है, तो हमारा तो यही अपना कर्तव्य है कि सब लोग समय से आएँ। जो चिकित्सालय में मरीज आ रहा है उसको, सबको हमें अपनी सेवा दें, यथासंभव हर मरीज़ की मदद करें और समय से अपना उपस्थित हों। जो अपनी अपनी सेवाएं, जो हमें कार्य सौंपा गया है, उसको हम पूरी निष्ठा से करें। यही हमारा कर्तव्य है और हर नागरिक का होना चाहिए। हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है और 2047 तक हमें इसको पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में हम लोग सपना देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारा देश 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदल जाए। तो इसमें सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी से ये कहती हूँ कि हम लोग सभी एक एक लोग को हमें ये करना है, कोशिश करनी है कि हमें अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है और अखंड देश रहे हमारा, सामाजिक सद्भाव बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इसी के लिए हम लोगों को सबको आगे कार्य करना है। धन्यवाद। मैं चिकित्सा अधीक्षक महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और अभी हम मैडम के द्वारा जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए, या देखिए कार्य सब अच्छा करते हैं, एक बात आप समझ लीजिएगा, मेरी बातों को अन्यथा ना लेते हुए, कार्य सब अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बेस्ट परफॉर्मेंस और अच्छे कार्यरत रहने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए आज एक ये जो पिछले साल हमारी ये थीम चालू हुई थी कि उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, इस बार भी सम्मानित करा जा रहा है। और मैं अभी एक एक करके नाम बोलूँगा, तो आप लोग आइएगा। और चिकित्सा अधीक्षक महोदय से और महोदया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों लोग सभी को सम्मानित करने के लिए, अवार्ड देने के लिए आ जाइए। मैं एक एक करके बुलाता हूं। सबसे पहले हम लोग बेस्ट वर्कर में बुलाएंगे स्वीपर कैटेगरी में, स्वीपर सफाई कर्मचारी कैटेगरी में लक्ष्मी जी को। या लक्ष्मी जी हो तो आ जाए, सफाई कर्मचारी में लक्ष्मी। और देखिए यहाँ पर तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देके अपने कार्य को अंजाम दिया है और हॉस्पिटल के लिए अच्छा कार्य किया। घर पर तो सभी अपने अच्छे कार्य करते हैं, इन्होंने यहाँ पर भी अच्छा कार्य किया है। इसके बाद रेशमा जी है। रेशमा सफाई कर्मचारी में रेशमा जी अगर हो तो आ जाए। देखिए सम्मान जब मिलता है तो चेहरे कैसे खिलते हैं। देखिए आप, सम्मान लेने के लिए ही उत्कृष्ट कार्य करना पड़ता है और उत्कृष्ट कार्य के लिए अपने अंदर जज्बा लाना पड़ता है। सनी के बाद विनोद आ जाए। विनोद भी अगर यहाँ पर हो तो आ जाए। सफाई कर्मचारी विनोद।
तालियां बजाते रहिए। देखिए बड़ा अच्छा लगता है जब ताली बज के सम्मान मिलता है तो। अब इसके बाद वार्ड वाई, हमारे बीच में वार्ड वाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे स्वास्थ्य विभाग में। उसमें सुनील कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान देने के लिए। सुनील कुमार जी हो तो आ जाए। रोहित यादव, अच्छा उसके बाद रोहित यादव जी तैयार रहे। तुषार लोधी यहाँ पर हो, वार्ड बॉय तो आ जाए। तुषार लोधी के साथ का कोई और बंदा आ जाए, जरा ले जाए यहाँ से। चलिए अकील अहमद है। अच्छा अकील अहमद भी नहीं है। अब स्टाफ नर्स की तरफ देखिए, नर्सें तो वैसे सारे ही अच्छा काम करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मानित करने के लिए कुछ चुनिंदा नर्सें हैं। जलन मत करिएगा एक दूसरे से। पता लगा सारी नर्सें उन चारों नर्सों से जलने लगी, बोले इन्हें तो प्रशस्ति पत्र मिल गया और हमें नहीं मिला। स्टाफ नर्स में अंकिता गुप्ता जी आइए। बाल रोग लिखा नहीं है, कौन सा रोग विभाग है? चिल्ड्रन वार्ड से अंकिता गुप्ता। अच्छा डॉक्टर साहब को विभाग है इसलिए अनाउंस कर भाई जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर साहब के विभाग के लिए। अंकिता गुप्ता जी अपने रूप के अनुसार कार्य में भी पूर्ण निपुण है। योजना जी हो तो आ जाए। योजना जी का भी ये ले जाएंगे अंकिता जी। अल्फ्रेड हो तो आ जाए भाई। अल्फ्रेड तो अभी आए थे, यहाँ पर खड़े थे, कहाँ चले गए? अच्छा शालिनी गौर हैं, आइए। जीरियाट्रिक वार्ड, हड्डी वार्ड बोल दिया था, डॉक्टर शेर सिंह कक्कड़ जी का वार्ड है। टेक्नीशियंस में राहुल कुमार ब्लड बैंक से लैब टेक्नीशियन। ब्लड बैंक की डॉक्टर साहब भी आ जाए। डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल बहुत अच्छा कार्य कर रही है वहां पर। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल जी के लिए। एक्सरे टेक्नीशियन चंद्रमोहन जी हैं, एक्सरे टेक्नीशियन। डॉक्टर निर्मल ओझा जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाएं। आपकी छत्र छाया में चंद्रमोहन जी बहुत अच्छा कार्य को अंजाम दे रहे हैं वहाँ। मोहम्मद अजीम खान लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब से मोहम्मद अजीम खान। पैथोलॉजी के डॉक्टर साहब आ जाए। डॉक्टर अरुण तोमर जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आ जाए, और योगेंद्र लामे जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आ जाए। और ये कहाँ है? अजीम खान नाम ही कहा। अच्छा मैं मधु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके इनका अजीम खान जी का वो प्रशस्ति पत्र स्वीकार कर ले। उन्हें बहुत पहले मिलते रहे हैं आगे तक, अब आगे और लोगों को भी तो मोटिवेशनल है ये सर, मोटिवेट करने के लिए दिया जा रहा है। अब ये तो सीनियर हो गई, इन्हें तो मिलते रहे हैं हमेशा प्रशस्ति पत्र, इनके पास तो भंडार भरा हुआ है। एक डाइटिशियन है हमारे बीच में सपना सिंह, ये आई नहीं है, उनकी जगह कोई और स्टाफ अगर लेना चाहे तो आ जाइए, उनका प्रशस्ति पत्र ले जाइए। नोडल हमारे शेर सिंह कक्कड़ जी हैं, कक्का साहब जी को दे देते हैं वो अपना। लेकिन गौर साहब एक बार आ जाओ, सब विभाग में हुआ तुम भिजवाओ, लेकिन दे देना। और ये किशन लाल जी हैं, देखिए इनका भी हाथ लगवा दीजिए, किशन लाल जी का भी। किचन जब मेन आदमी अबे सीधा तो करते भाई, लाभ उल्टी कर दो आइए सब। और इसके बाद में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो देखिए मेरे सामने रखा हुआ है, मैनेजर साहब ने उठा के इसे देखिए सबको दिखा रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। और ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड ऑफ द ईयर 2023
ये बहुत सोचिए गजब कि ढा दिया भाई समझिए कि साहब। किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा मेडिसिन वार्ड को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेडिसिन वार्ड निशात अंजुम। वार्डों के अंदर भी सज के सब है। हमारे सारे फिजिशियन का जो मेडिसिन वार्ड के सब इंचार्ज हैं। हाँ, बढ़िया भाई साहब, गजब। मेडिसिन वार्ड डॉक्टर राम किशोर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर एनके मिश्रा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और क्या विनीत चौधरी जी भी हो तो वो भी आ जाए सामने। नहीं है वो नहीं। देखिए बहुत अच्छा वार्ड बनाया है और बहुत अच्छे वार्ड को सुसज्जित भी किया है और वहाँ पर काम भी बहुत अच्छा हुआ है। जोरदार तालियां हो जाए, देखिए सब लोग जोरदार तालियां बजाइए। अगले साल भी सभी लोगों को मेहनत करनी है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। यही वर्ल्ड कप बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर आप सभी लोगों ने आकर यहाँ पर सहयोग दिया और साथ में इतनी ठंड में खड़े होकर सभी को सम्मानित किया। मैं एक बार फिर सभी का साधुवाद। विभागों में वार्डों में बहुत अच्छी तैयारी की है और ये जो 3rd फ्लोर को मेडिकल वार्ड को अवार्ड मिला है, ये अस्पताल में सबसे अच्छे कार्य सजावट एवं रखरखाव का अवार्ड है। ये प्रतिवर्ष किसी न किसी को मिलेगा, सिर्फ किसी एक ही वार्ड या विभाग को मिलेगा। इस बार इसको जीतने में मेडिकल वार्ड ने इसको जीता है और उम्मीद करते हैं कि आगे दूसरे वार्ड भी ऐसे ही तैयारी करें। कुछ वार्ड हैं उनकी सिस्टर इंचार्ज या उनके कर्मचारियों ने बिल्कुल कोई योगदान नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, कोई जोश नहीं दिखाया। जिसमें एक टीबी वार्ड है, वहाँ की इंचार्ज ने या वहाँ के कर्मचारियों ने, वहाँ के विभाग ने कोई रुचि नहीं दिखाई। लगता है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा सर्जिकल वार्ड जिसकी इंचार्ज चंद्रमुखी जी हैं, कोई कुछ कार्य नहीं किया, कोई उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया, कुछ भी चिकित्सालय के लिए ऐसा नहीं दिखाया। तीसरा ट्रॉमा सेंटर वालों ने भी कुछ भी, ऐसा लगता है उनमें कुछ जान ही नहीं बची है। चिकित्सालय में उनका कोई योगदान ही नहीं है और जिन्होंने कार्य किया है वो सभी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और प्राइवेट वार्ड सीमा भारती इंचार्ज ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा सजाया है। ओटी प्रतिमा और उनकी टीम ने बहुत अच्छा सजाया। उनके तो बच्चों ने भी रंगोली बनाई है। हालांकि अवार्ड क्योंकि एक ही को मिलना था, लेकिन ये दोनों भी हकदार हैं। ओटी और प्राइवेट वार्ड ने भी बहुत अच्छा सजाया। चिल्ड्रन वार्ड भी बहुत अच्छा सजाया गया है, बच्चों वाला भी। बाकी सारे वार्ड भी अच्छे हैं, सारी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड। 3-4 लोगों ने निराश किया है। थैंक यू। अच्छा, अगली बार से एक वार्ड ये बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है कि किस कर्मचारी ने बहुत अच्छा किया, स्टाफ नर्स ने बहुत अच्छा किया, वार्ड ने बहुत अच्छा किया। अगले 15 अगस्त से 26 जनवरी को एक अवार्ड ऐसा भी दिया जाएगा इस चिकित्सालय में जो बिल्कुल नकारा, जिसने कोई कार्य नहीं किया है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कुछ भी, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। नहीं, इस बार नहीं दिया जाएगा, इस बार नहीं दिया जाएगा। ये अगली बार एक ऐसा अवार्ड दिया जाएगा जिससे लोग देखें कि वो कौन सा व्यक्ति है, कौन सा कर्मचारी है जो चिकित्सालय को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं ले रहा है, मरीजों के इलाज में रुचि नहीं ले रहा है, उसको चिन्हित भी किया जाए। मुझे लगता है कि वो अवार्ड रखा रहे हमारा हमेशा के लिए तो बेहतर रहेगा। अगर कोई पाने की कोशिश करेगा तो जरूर मिलेगा उसे। थैंक यू। अरे ये अवार्ड वाले आ जाओ, अवार्ड वाले। अरे ये लेके आ जाओ। अरे वर्ल्ड कप, अरे वर्ल्ड कप लेके आओ। इधर आओ, इधर लेके आओ। इससे भी खींच लेना है। अरे सर, सब वीडियो देख लियो, ग्रुप में डाल दूंगा मैं। चलो सब आओ। मेडिकल वाला, सब मेडिकल वाला आ जाओ, सब आओ।
आओ।